अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़िज़िक्स के एमडी कैट एंड ई कैट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ जो है जब यूनिवर्सिटी में हम टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो है अप्लाई करते हैं और वहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है, तो उसमें ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो काम आते हैं। तो हम यहाँ पर फ़िज़िक्स के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ हैं जो एमडी कैट एंड ई कैट में यूज़ किए जाते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर वन हमारे पास है, विच वन इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। तो सबको फ़ौरन जहन में है कि फ़िज़िकल साइंसिस की बात की जा रही है, तो केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जो फिज़िकल साइंस में नहीं आती है, जो हमारे पास मेडिकल साइंस में इसको यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर टू, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन सी ब्रांच जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोलॉजी और बायोलॉजी। तो फ़ौरन सबके जहन में क्लिक करेगा कि फ़िज़िक्स जो है वो वाहिद है जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हमारे पास है। ठीक है, नंबर थ्री, द ब्रांच ऑफ कैटेगरीज द नंबर ऑफ कैटेगरीज इन विच फिज़िकल क्वान्टिटीज़ आर डिवाइडेड। तो हमारे पास जो है फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ हम दो पार्ट्स में डिवाइड की भी हमने। एक हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में दो क्वांटिटीज़ हमारे पास, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास। नंबर फोर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, हमारे पास कितने टाइप की यूनिट्स हैं। तो आप सबको जो है पता होगा कि थ्री टाइप्स की यूनिट्स हैं हमारे पास, यानी कि फोर का है आंसर थ्री। ठीक है, यानी कि थ्री टाइप्स की यूनिट्स में कौन कौन से आ गए हमारे पास। एक CGS सिस्टम होता है, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, और एक होता है FPS फुट पाउंड सेकेंड, और एक होता है हमारे पास MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS को हम लोग SI सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, नंबर फाइव, इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन। साइंटिफिक नोटेशन जब हम लिखते हैं तो याद रखिए हम लोग जो है एक्सपोनेंट में बनाते हैं, यानी कि हम एक कोई बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट में ले जाते हैं उसे। ठीक है, तो पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 2, रेसिप्रोकल, डेसिमल। तो आप सबको पता है हम पावर ऑफ 10 यानी कि 10 की पावर बनाते हैं, 10 जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 10 पावर ऑफ 10 कहलाता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं। नंबर सिक्स, 1024 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एस। आपको पता है 1024 को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिएगा 1024 इसमें कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब आपको पता है जब किसी नंबर में कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि उसके लास्ट में डेसिमल मौजूद है। अब वो चाहे आपको नज़र आए ना आए, लेकिन नंबर के आखिर में डेसिमल होता है। हम नंबर के आखिर में जो डेसिमल है उसे हम 3 डिजिट जो है वो आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि 4, 2 और 0 को क्रॉस करके लगा देंगे 1024। जितने डिजिट आप आगे लेके जाएंगे आप उतनी जो है वैल्यू उसकी जो है पावर में आएगी। 3 डिजिट लेकर गए आगे तो एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा, अगर 4 डिजिट लेके जाते हो तो एक्सपोनेंट 4 बन जाएगा, अगर जितने भी डिजिट आगे लेके जाएंगे उतने जो है एक्सपोनेंट में नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है नंबर 6, उसका आंसर है A, 1024 एक्सपोनेंट 3। नंबर 7, प्रीफिक्स डीके रिप्रेजेंट्स। जो प्रीफिक्स डीके जो है वो हम यूज़ करते हैं, डीके 10 राइज टू पावर 1। डीके जो वर्ड है बेसिकली वो 10 को बोलते हैं, डीके जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो कहते हैं 10। तो 10 जो है पावर 1, उसके ऊपर 1 पावर लगाएं, अगर 10 की पावर 2 लगाएंगे तो फिर वो 10 नहीं रहेगा, वो 100 बन जाएगा। 3 लगाएंगे, 4 लगाएं, या जो भी नंबर लगाएंगे फिर पावर चेंज हो जाएगी, पावर 1 ही लगेगी जो डीके रहेगा। ठीक है, नंबर 8, द एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू the part A, the inexperience of a person, B, the faulty apprentice, number 3, inappropriate method, number D, due to all reasons in ABC। देखिए आपको पता है जो एरर क्या होता है, एरर बेसिकली डिफरेंस है एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू का एंड ऑब्जर्व वैल्यू का। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हम ऑब्जर्व करते हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एरर। तो यहाँ पर जो है वो ऑपरेटर्स पर्सन की मिस्टेक की वजह से भी हो जाता है, और इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटर्स की मिस्टेक की वजह से भी एरर होता है, और इन अप्रोप्रिएट मेथड यानी कि आपका जो मेथड है जो आप यूज़ कर रहे हैं उस पर भी गड़बड़ हो सकती है, तो उसको भी उस वजह से भी एरर होता है। जो तमाम तीनों ABC तीनों रीज़न की वजह से एरर जो है वो हो सकता है। ठीक है, नंबर 9, दी अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू। अनसर्टिनिटी जो है वो मेजरमेंट में क्यों होती है,
नंबर आपके सामने 4 ऑप्शन है। लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बी नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, नंबर सी इन एडुकेट टेक्निक, नंबर डी ऑल गिवन इन ABC। तो नंबर देखिए जो हमारे पास ABC नंबर 9 जो है उसमें कहा गया है कि जितने भी गिवन हैं A, B और C, इन सब की वजह से अनसर्टेनिटी जो है एरर आ सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट है अब वो उससे ज़्यादा तो हम नहीं बढ़ सकते, तो वो अब क्या है वो एरर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल रीडिंग उससे ज़्यादा आ रही है और इंस्ट्रूमेंट उससे ज़्यादा मेजर नहीं कर रहा, ठीक है। फिर नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मेजर्ड, यानी कि जो भी एक नेचुरल वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर अप्लाई की वजह से जो वेरिएशन आ जाती हैं उसे कहा जाता है नेचुरल वेरिएशन, ठीक है। जिसकी वजह से भी जो है वो अनसर्टेनिटी यानी कि ऐसा एरर जो हम लोग जिसको हम नहीं उसे जो है वो अंदाज़ा लगा पाते और वो एक जो है नेचुरल तौर पे हो जाता है, अनसर्टेनिटी कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है। नंबर डी जो है इन एडुकेट टेक्निक, जो आपकी टेक्निक्स हैं उसमें जो ख़राबियाँ आ सकती हैं, ठीक है। जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉच में, घड़ी में अगर आप टाइम देख रहे हैं, अगर आपकी जो है फेस पैरेलल नहीं होगा तो उसमें आप देखेंगे उसमें जो है वह अगर आपने जो है पैरेलल फेस नहीं रखा हुआ उस नीडल के जो वॉच में टाइम शो कर रही है तो आपकी रीडिंग में एरर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नंबर 10, रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, रैंडम एरर जो है उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो टेकिंग ज़ीरो करेक्शन, यानी कि देखिए रैंडम एरर पहले समझे होता क्या है। रैंडम एरर कहते हैं कि जो टेम्परेचर, प्रेशर, इन फिज़िकल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से जो है वो एरर होता अकर हो, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लोग यहाँ पे अब जो हमारे कराची की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे एरियाज़ में चले जाएँ, कौन से एरियाज़ में, जैसे मरी वगैरह की तरफ, जो जहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या है हमारे पास लो है थोड़ा सा, तो वहाँ पर क्या होता है बॉयल जो वाटर जो है वो 100 के बजाय 98 डिग्री पे या उससे भी कम में जो है वाटर बॉयल हो जाता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये फिज़िकल कंडीशन में चेंज आ गया है, तो इसको बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है। तो टेकिंग ज़ीरो करेक्शन, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर मोर एक्यूरेट वन, टेकिंग मीन ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स, ऑल मेथड्स एक्सप्लेन इन ABC। देखिए रैंडम एरर जो कैन बी रिड्यूस, जो रैंडम एरर जो रिड्यूस हो सकता है कम से कम कैसे हो सकता है, बड़ा सिंपल तरीका है, आप उसकी सेवरल रीडिंग्स लीजिए, ठीक है। और जब भी हम मेजर करते हैं, कोई भी ऑब्ज़र्व करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो हम एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं, फिर उनका हम एवरेज या मीन निकालते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है जो हम एक्यूरेट वैल्यू तो हम फिर शो करते हैं कि ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। अगर आप एक ही रीडिंग ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसमें जो है वो गड़बड़ कर दें, ठीक है। तो आज हमने जो है वो कुछ 10 MCQs को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह फिर जो मैं अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर जो है और MCQs को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ यहीं पर ही इसको अभी रोक लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसके लेक्चर में फिर मैं आपको फर्दर इसके जो है MCQs को डिस्कस करूँगा।